Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है प्लस टू की प्रिपरेशन लॉकडाउन पीरियड में? तो चलिए आज हम लोग बिना समय गंवाए हुए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिक करंट जो हम टॉपिक डील कर रहे हैं उसमें रेसिस्टेंस पिछले क्लास में पढ़े थे। अब किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को आज हमें डील करना है। टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। कौन कौन से वो फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आप एक चीज देखो साइड से पीछे पढ़े हो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसमें आप लिख सकते हो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर कॉमा इट्स रेसिस्टेंस increases. Its resistance increases means R directly proportional to L. पहला फैक्टर क्या है? लेंथ। जैसे जैसे रेसिस्टेंस का लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसके रेसिस्टर बढ़ते जाएंगे। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देखो क्लियरली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ रेसिस्टेंस का इनवर्स का रिलेशन जा रहा है। मींस जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा। इसमें हम लिख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर comma its resistance decreases। रेसिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। मींस R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले रिलेशन को देख करके हम R प्रोपोर्शनल टू L जा रहा है, मींस हम कह सकते हैं R1 बाई R2 इक्वल्स L1 बाई L2। इस केस में इनवर्स का रिलेशन जा रहा है तो हम लिख सकते हैं R2 बाई R1 इक्वल्स A1 बाई A2, एरिया के साथ इनवर्स का रिलेशन। ये तो एक फैक्टर है लेंथ, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर है मटेरियल। मटेरियल बाय मटेरियल, ऐसा नहीं कि सेम लेंथ और एरिया पर लोहा ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, सबका रेसिस्टेंस सेम होगा। मटेरियल बाय मटेरियल, क्योंकि ये जो रेसिस्टिविटी टर्म है हर एक मटेरियल का अलग अलग डिफाइन होता है, तो मटेरियल बाय मटेरियल ही रेसिस्टेंस चेंज होते हैं। मटेरियल पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन nature of the कंडक्टर। कंडक्टर के नेचर पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करते हैं, क्योंकि रेसिस्टिविटी हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। तो अभी ये तीन फैक्टर आप लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर अगला फैक्टर है आपका टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के केस में कुछ घट जाते हैं। कैसे देखते हैं। टेम्परेचर, द डिपेंडेंसी of resistance
is with temperature, the dependency of resistance with temperature is H। होता क्या है, R2 is equals to R1 into 1 plus alpha delta theta। R2 is equals to R1 into 1 plus alpha delta theta। आपको हम पढ़ाए हैं थर्मोडायनेमिक्स में कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, मतलब थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। सही है। क्योंकि आप एक चीज देखो, R इक्वल टू क्या हो रहा है, रो इंटू एल बाई ए। आर का रिलेशन एल के साथ जा रहा है और टेम्परेचर पर एल डिपेंड करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करता है, तो अगर लेंथ वेरी कर रहा है टेम्परेचर के हिसाब से, मींस ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाएंगे। ये रिजल्ट हम साइड से लिख रहे हैं, ये चीजें पढ़ाए थे आपको थर्मो में कि L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये चीज पढ़ाए थे। आप याद करोगे थर्मो का ये क्लास, ये चीज पढ़ाए थे। तो अगर हम लेंथ टेम्परेचर के साथ लेंथ अगर वेरी कर रहा है और रेजिस्टेंस ऑलरेडी लेंथ पे डिपेंड करता है, तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। जो रिलेशन लेंथ के साथ का आता है वही रिलेशन टेम्परेचर के साथ भी आते हैं। R2 is equal to R1 into 1 plus alpha delta theta, where R1 is resistance at theta 1 degree C, R2 is resistance at theta 2 degree C, and alpha is coefficient of linear thermal expansion of conductor। कंडक्टर क्या है, ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है। क्लियरली R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सही। अब एक चीज आप यहां गौर से देखेंगे, अगर डेल्टा थीटा मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर, एक्चुअली डेल्टा थीटा है क्या, डेल्टा थीटा मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा थीटा मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1 का केस हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मतलब ये नंबर पॉजिटिव है। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा, अगर अल्फा वैल्यू पॉजिटिव होंगे तो 1 प्लस समथिंग ये वैल्यू बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएंगे, मतलब R2 का वैल्यू क्या हो रहा है, R1 से बढ़ जा रहा है। मींस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम डील कर रहे हैं उसका थर्मल कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो नीचे डिस्कस कर सकते हो, इफ अल्फा ग्रेटर देन 0, इफ अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो कि मेटल के केस में होता है, अल्फा ग्रेटर देन 0 मतलब ये मेटल के केस में होता है। तो अल्फा अगर 0 से बड़ा हो देन by increasing the temperature, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इट्स रेजिस्टेंस also will increases। सही। फिर से समझेंगे, अगर डेल्टा थीटा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, डेल्टा थीटा पॉजिटिव आएगा। अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा। 1 प्लस पॉजिटिव नंबर, ये नंबर 1 से ज्यादा हो जाएगा, मींस R1 इंटू 1 से ज्यादा नंबर इज इक्वल टू R2, मतलब R2 का वैल्यू क्या हो गया, R1 से बढ़ गया। वही कह रहे हैं, देन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीजेज। कब, जब अल्फा का वैल्यू 0 से बड़ा हो, मतलब इन द केस ऑफ मेटल। ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा, इफ अल्फा लेस देन 0, अल्फा लेस देन 0 मतलब ये आता है सेमीकंडक्टर। अल्फा अगर लेस देन 0 हो, अल्फा अगर निगेटिव हो तो ये नंबर निगेटिव कर देगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर और ये घटता जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जस्ट उल्टा,
यहाँ लिख सकते हैं देन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर its resistance decreases। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। किस केस में, सेमीकंडक्टर के केस में। सही। तीसरा केस डील करें इसी में, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा 0 है जो कि नॉन मेटल का होता है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के केस में अगर अल्फा 0 हो रहा है तो टेम्परेचर आप कुछ भी चेंज करोगे पूरा टर्म हमेशा 0 होगा, रेसिस्टेंस पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो एनी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मींस मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, नॉन मेटल के केस में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस घटता है। क्लियर, नोट करें। चलिए, तो यही 4 फैक्टर है जिस पर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर मतलब मेटल मटेरियल, और टेम्परेचर। एक चीज नोट करके करेंगे तो इसी में इंपॉर्टेंट है, क्या है, जैसे अभी आप जानते हो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इसमें इस R को क्या बोलते हो, रेसिस्टेंस, और इस रो को क्या बोलते हो, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। सही, हम शॉर्ट में सही समझा रहे हैं। इस रेसिस्टेंस का यूनिट क्या निकालते हो, इसका यूनिट ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या जानते हो, ओम जानते हो। तो यहां अगर रेसिस्टिविटी को अलग करोगे तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या निकालोगे, रो को अलग करोगे क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। यहां से अगर अलग करो तुम रो को तो रो क्या लिखोगे, R इंटू ए बाई एल। R मतलब ओम, R मतलब ओम, इंटू एरिया मीटर स्क्वायर बाई मीटर, एक कट जाएंगे तो यूनिट ऑफ रो क्या मिल गया, ओम मीटर। रेसिस्टेंस के यूनिट ओम, रेसिस्टिविटी के यूनिट ओम मीटर। एक चीज और यहाँ पे आप लिखोगे, रेसिस्टेंस का तो डिपेंडेंसी आप देख लिए कि रेसिस्टेंस कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी पर लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेसिस्टिविटी केवल और केवल डिपेंड करते हैं उसके मटेरियल पे और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है। सही। अब आप यहाँ पे पॉइंट देकर के लिखोगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the resistivity of conductor also increases। क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। कब, जब भी किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेसिस्टिविटी भी उसका बढ़ता है। और there is no any effect on resistivity rho, there is no any effect, there is no any effect on resistivity, there is no any effect on resistivity when its length
एंड एरिया आर चेंजेस। लेंथ और एरिया का कोई चेंजिंग करने से रेसिस्टिविटी तो नहीं बदलता है, लेकिन रेसिस्टेंस बदलते हैं। रेसिस्टिविटी केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्लियर? ये नोट में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी नोट में आप डालोगे। दूसरा पॉइंट, कंडक्टेंस। क्या होता है कंडक्टेंस? कंडक्टेंस the reciprocal of resistance is called conductance. Conductance, it is denoted by C। कंडक्टेंस को दिखाते हैं C से, या कोई कोई बुक इसको G से भी दिखाता है। तो मतलब C इज इक्वल टू 1/R। रेसिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। इसलिए अगर यूनिट ऑफ C खोजे तो क्या हो जाएगा? पर ओम, 1/ओम, और इसी को बोलते हैं महो। देखो कितना बात बनाया हुआ है। OHM से ओम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 1/ओम लिख रहे हैं, तो इसको जस्ट OHM ओम ना लिख करके MHO महो बोलते हैं। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? महो। और सिंबल भी कुछ ऐसा यूज कर देते हैं, जस्ट ओम का उल्टा। ओम आप ऐसे यूज कर रहे हो तो महो ऐसे यूज कर रहे हो। पूरी बात बनाया हुआ है। तो कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। दिखाते हैं C से या G से 1/R, और कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम या महो। सिंबल ये रहा। तो ये आपके पास आया कंडक्टेंस। वहां आप क्या देखे हो? रेसिस्टिविटी एक और टर्म देखे हो, तो यहां भी एक आएगा कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कनेक्टिविटी में डिफाइन करोगे द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी क्या? वही रो। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। आप यहां आ जाओगे, या फिर लिख लो, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। आप इसके बाद यहां आ जाओगे, क्योंकि इसका यूनिट देखो तो यूनिट ऑफ सिग्मा 1/रो। सिग्मा का यूनिट क्या, सॉरी रो का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। 1/ओम मीटर। 1/ओम को क्या बोलते हो? महो। और 1/मीटर को मीटर इनवर्स। मतलब इसको लिख सकते हो महो मीटर इनवर्स। तो ये रहा कंडक्टिविटी का यूनिट। जस्ट रेसिस्टेंस का उल्टा रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा कंडक्टेंस, और रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट 1/ओम या फिर महो बोल रहे हो। रेसिस्टिविटी का यूनिट अभी निकाल रहे हो ओम मीटर, इसका हो जाएगा पर ओम मीटर या फिर महो मीटर इनवर्स। ये चार चीज आए: रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। नोट करें इसको। इसी नोट में एक और चीज देखोगे आप, तो ब्रॉड में सारे चीज को समरी में करो तो समरी R इक्वल टू रो इंटू L/A। सही। फिर जानते हो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेसिस्टेंस। फिर क्या जानते हो?
कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी। ये 3 चीजें भी देखें। अब यहाँ पे यूज करो तो पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन फर्स्ट। आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सी। आर की जगह 1 बाई सी इज इक्वल टू रो की जगह पर 1 बाई सिग्मा इंटू एल बाई ए। साइड टर्म को पलट दो। सी इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा से ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए बाई एल। सी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एल, जहां पर ये सी क्या है, कंडक्टेंस, ये क्या है रो, सॉरी ये सी क्या है, कंडक्टेंस, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो ये रिलेशन आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लगाने में यूजफुल होंगे। एक चीज गांठ बांध के रखिएगा कि रेसिस्टिविटी उसके ज्योमेट्री से इंडिपेंडेंट होते हैं। ज्योमेट्री इन द सेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, केवल और केवल वो डिपेंड करता है मटेरियल के टेम्परेचर पर, और मटेरियल बाय मटेरियल तो चेंज होते ही रहते हैं। ओके, तो आज हम लोग ने देखा डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। तो ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन जो छोटे से टॉपिक थे ये खत्म हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, जिसका बहुत कुछ आप लोग ऑलरेडी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस में देखे थे। कैपेसिटर में कैसे ग्रुपिंग करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर्किट ब्रेक करना। तो यही सब चीज़ हम लोग वापस से सीखने वाले हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और औरों को भी हंसाते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए ताकि औरों को भी बेनिफिट हो। बाय।